इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल सर्कल न्यूज चैनल। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ प्रयागराज के उरुआ विकास खंड मेजा तहसील के ग्राम सभा चौकठा नरवर के ग्राम प्रधान मंगला प्रसाद जी हैं। हम इनसे आज बात करेंगे। इनके ग्राम सभा की कुछ अपनी समस्याएं हैं। मंगला प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगला जी, सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ नरवर चौखटा की एक समस्या ये है कि आपके यहाँ गंगा नदी होकर के गुजरती है और गंगा नदी के कटान से आपके यहाँ के गांव के बहुत सारे लोगों के खेत, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें और बहुत सारे लोगों का सब कुछ चला गया नदी के कटान के कारण। और इसके लिए आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। ठीक है सर। देखिए सर, आज सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार, हम लोग कई बार सरकार को एप्लीकेशन दिए कि गांव में मछुआरे हैं, मछुआरों का आवास गंगा जी में समाहित हो गया, हमारे गांव के लोगों का ज़मीन गंगा में समाहित हो गई कटान के वजह से, और हमारे यहाँ मछुआरों के पास ज़मीन आवास बनाने के लिए नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार मछुआरों को आवास बनाने के लिए ज़मीन मुहैया करा दें ताकि मछुआरा दूसरे गांव में पलायन न कर सके, वहाँ अपना मकान बना करके रह सके। और मैं यही आपसे उम्मीद करना चाहता हूँ सरकार से। आपके यहाँ कम से कम कितने लोगों की ज़मीनें खेती योग्य और कितने लोगों के घर गंगा नदी के कटान की भेंट चढ़ गए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। साथ भाई साहब, आपके से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे गांव के 50 लोगों की ज़मीन गंगा के बीच में समाहित हो गई और सैकड़ों मछुआरा जो हैं उनके मकान गंगा जी में कटान की वजह से समाहित हो गए। और कुछ वहाँ ठाकुर भी हैं, गंगा के कटान पर थे, उनका भी मकान गंगा में समाहित हो गया और अब वहाँ से दूर बस गए हैं। इन लोगों को सरकार से जो आशा थी कि कुछ मुआवजा मिलेगा, उन लोगों को सरकार से कुछ आज तक मुआवजा नहीं मिला। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जब सरकार के द्वारा जो क्षतिपूर्ति इन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पाई। इसके लिए आप लोगों ने कितने प्रयास किए अभी तक? हम लोग काफ़ी प्रयास किए, 2 साल हो गया हम लोग प्रयास करते चले आए हैं। न मछुआरा को उसकी जो क्षति हुई मकान का उसका पूर्ति की गई, और जो ठाकुर वहाँ बसे हैं उनका भी जो क्षतिग्रस्त हुई मकान का उनको भी कुछ मुआवजा नहीं मिला। और इसके अलावा मछुआरों की सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ है कि उनकी जो ज़मीनें चली गई थी उन ज़मीनों की भी उनकी समस्या हो गई है। तो इसके बारे में आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो मछुआरों की ज़मीन गई है, उनके पास ज़मीन है नहीं, उन्हें पट्टा करा करके उन्हें कुछ ज़मीन आवास बनाने के लिए ज़मीन मुहैया कराएं। आपके यहाँ नरवर चौखटा गांव काफ़ी प्रसिद्ध गांव है। यहाँ पर आप नवनियुक्त प्रधान हैं, अभी 3 महीने कम से कम हुए हैं। तो आप अपने गांव वालों के लिए ऐसी कोई लिस्ट बनाए हैं जो गांव में दिखाना चाहते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं आप अपने गांव में, तो वो आप क्या करेंगे उसके लिए? हमारे गांव में नई बस्ती है, मछुआरों की है और वहाँ ठाकुर लोग हैं, तो उनसे मैं नई बस्ती के लिए सड़क, बिजली और पानी की मुहैया हो, वहाँ पर पशु बाड़ा बनवाया जाए, बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान बनवाया जाए, पशु अस्पताल बनवाया जाए। मैं सरकार से ही निवेदन करूँगा। और वहाँ जो है स्वच्छ जल की व्यवस्था हो। और इसके अलावा ग्राम सभा में आपके और भी तमाम सारे, तो आप थोड़ा सा नई बस्ती की बात कर रहे थे, इसके अलावा एक समस्या आप बता रहे थे कि आपके यहाँ लोगों को आवास की समस्या है और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं वहाँ सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार मछुआरा को आवास दे, मछुआ आवास मुहैया करा दे और वहाँ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो जाए।
ताकि वहाँ के लोग जब पानी स्वच्छ पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पानी ही जीवन है और पानी ही जिंदगानी है। यह स्वच्छ पानी मिलेगा लोगों को तो वहाँ काफ़ी लोग आपके आभारी रहेंगे, सरकार के भी पक्ष में आभारी रहेंगे। मैं सरकार से यही मांगना चाहता हूँ कि सरकार वहाँ लोगों को कुछ न कुछ मुहैया कराए। मंगला प्रसाद जी, आप हमारे कार्यालय में आए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो मांगे हैं, हम ये चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी और नेतागण, राजनेतागण इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे हैं, वे आपकी मांग को माने और आपके गांव वालों के लिए आपकी जो इच्छा है, आपके गांव का आप अपना विकास करना चाहते हैं, अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, इसमें आप सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो आपने मुझे समय दिया और मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और यहीं से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है जो आपने हमें समय दिया, आपने मेरे विचारों को सुना और मेरे गांव की समस्या को आपने दूरदर्शन में पहुंचाने का काम किया।